हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट में पंकज कुशवाहा। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जियो का जो ऐप 320 मॉडल है उसमें मैक की प्रॉब्लम से रिलेटेड। उस वीडियो में कुछ कमियां हैं, हम इस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, बट कई सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी, कुछ मेरे पास फ़ोन भी आए, मैंने उन पे एक्सपेरिमेंट भी किया। आप लोगों ने जो कमेंट किया कि सर ये वर्क नहीं करता है, तो मैंने भी उस चीज़ को देखा कि भाई एग्जैक्टली बात सही थी आप लोगों की कि जो है वो माइक काम नहीं करता है। और कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब फ़ोन निकालते हैं, फ़ोन से माइक निकालते हैं तो फ़ोन आपका हैंग लोगो हो जाता है या फिर डेड हो जाता है। और डेड होने की कंडीशन पे हमें प्रॉब्लम ये लगती है कि अब ये फ़ोन को हम कस्टमर से क्या बोलेंगे, कस्टमर को क्या बताएंगे। कस्टमर तो कहेगा कि हमारा ये माइक की प्रॉब्लम थी, हमारा तुमने डेड कर दिया फ़ोन। भाई माइक में जो है डेड का क्या सिस्टम है या हैंग ऑन लोगों का क्या सिस्टम है, और माइक फिर भी नहीं काम करता है, उसमें 2 पिन, तो माइक काम ही नहीं करेगा। सबसे पहली बात ही कि 2 पिन माइक इस पर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सप्लाइयाँ ज़्यादा हैं, 4 सप्लाई का ये माइक है। और अभी जैसे जैसे आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि इसमें एग्जैक्ट में ऐसा क्यों होता है कि हम 2 पिन का माइक लगाते हैं या दूसरा चेंज करने की कोशिश करते हैं और हैंग ऑन लोगों की समस्या आ जाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, तो जो ये पॉइंट दिए गए हैं माइक के, यहाँ पे हमने माइक को निकाला हुआ है। ओके, देख रहे हैं बोर्ड पे, ये सिस्टम इसका ग्राउंड है, ग्राउंड, और ये पॉइंट निकल के आते हैं 5। ओके, तो हम लोग आगे अब इसको देखते हैं। पिछली मैंने जो वीडियो अपलोड की थी, मैंने यहाँ उसका सर्किट डिज़ाइन किया था, मैंने कुछ लाइनें यहाँ पर जो है बनाई हुई थी, उसके बारे में भी अभी समझाते हैं। और थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं इस चीज़ को कि देखिए कि जब भी हम इसको चेंज करते हैं तो हैंग ऑन लोगों की समस्या आ जाती है या फिर वो डेड हो जाता है। और डेड होने की कंडीशन पे क्या होता है, हैंग ऑन लोगो हो गए तब तो चलिए मान लो एक ही लगता है कि हम फ़ोन को जो है सॉफ्टवेयर करके जो है काम कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर ये कहता है कि भाई हम माइक का पैसा भी दें और सॉफ्टवेयर का भी पैसा दें। ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। भाई आपने माइक के पैसे लिए और आपको करना पड़ गया सॉफ्टवेयर भी, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप कस्टमर से आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई इसका माइक चेंज करने से हमें इसमें सॉफ्टवेयर भी करना पड़ेगा, तब इसका माइक सक्सेस होगा। और कब सॉफ्टवेयर करना है ये भी हम आपको बताएंगे, यानी अपने माइक निकाला, लगा दिया, फिर सॉफ्टवेयर कर रहे हो, नहीं। जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उसको एग्जैक्ट आप फॉलो करिएगा। और माइक क्यों नहीं काम करते हैं 2 पिन वाले, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लमें आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पर हम कुछ भी करते हैं कि हमारा माइक काम नहीं करता है। अब सबसे पहली बात उन फ़ोन के लिए जो फ़ोन हमारे डेड हो चुके हैं, हमने माइक को निकाला, लगाया, जो भी किया, फ़ोन हमारा डेड हो गया। अब डेड फ़ोन को पहले हम कैसे चलाएंगे, क्योंकि जो ये फ़ोन होता है डेड होने की कंडीशन में ये जो है क्वालकॉम का पोर्ट नहीं लेता है। आप डिवाइस मैनेजर में जब भी देखेंगे तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक पोर्ट लेगा, ये डायग्नोस्टिक लिखा हुआ है। और आप डायग्नोस्टिक मोड पर जब आप इसको फ्लैशिंग करेंगे तो फ्लैशिंग एरर बताएगी आपको, तो हो गया ना डेड, वो डेड का डेड ही रहा। तो सबसे पहली बात तो हमें इस पोर्ट को चेंज करना है। डेड फ़ोन आएगा, बैटरी लगाएंगे, फ़ोन को जो है कनेक्ट कराएंगे, कनेक्ट कराने के बूट की बटन दबा के कनेक्ट कराएंगे। और डिवाइस मैनेजर में हम यहाँ पे देखेंगे क्वालकॉम का पोर्ट कौन ले रहा है। अगर क्वालकॉम 9008 वाला पोर्ट ले रहा है तब तो आप इस पर फ्लैशिंग कर सकते हैं ईजिली। अगर डायग्नोस्टिक मोड जो है ले रहा है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा क्वालकॉम की 9008 वाले पोर्ट पे। अगर आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो डेड फ़ोन आप जो है नहीं रिपेयर कर पाएंगे। किसका, ऐप 320B का। अब बताती है हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम, उसके लिए भी कंडीशन यही है। अगर आप फ्लैश करेंगे तो यहाँ पर जो है डायग्नोस्टिक मोड होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे 9000 क्वालकॉम का पोर्ट बन के आएगा। इस चीज़ का आप बेसिकली से ध्यान रखिए। अब चेंज करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसी पे क्वालकॉम में राइट क्लिक, अपग्रेड ड्राइवर, और वहाँ पर आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप सॉफ्टवेयर करते हैं तो वहाँ पे इसको पोर्ट को चेंज करने की भी सुविधा दी गई है, तो आप चेंज करके कर सकते हैं और लेटेस्ट फाइल से। इतनी बात समझ में आई। अब जो हमने जो पिछला वीडियो में सर्किट बनाई थी वो एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, बस उसमें प्रॉब्लम कहाँ थी कि मैंने आपको इससे ये बता दिया था कि भाई हम सेल के जो है लाइन को छोड़ देंगे, बाद बाकी माइक यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और माइक हमारा काम करेगा। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा और काम भी नहीं हुआ। इस चीज़ को मैंने प्रैक्टिकल किया तो मुझे ये लगा कि आप लोगों से मैंने गलत जानकारी शेयर कर दी है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि डेटा की लाइन, CLK, VDD और ग्राउंड, 4 सप्लाइयाँ हैं। अब 4 सप्लाइयाँ, अभी पहले हम चारों के बारे में जानेंगे कि 4 सप्लाइयाँ ये करती क्या है काम। ओके,
क्योंकि ये पॉइंट जो दिए गए हैं, ये तो तुम्हारा ग्राउंड हो गया, यहाँ डेटा है, पावर है, CLK है, सबका यहाँ पे रोल है। यहाँ पर हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं, ग्राउंड को भी नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक ये सारी सप्लाइयाँ नहीं मिलेंगी माइक पे, माइक काम नहीं करेगा। ओके, तो 2 पिन माइक तो आप भूल ही जाइएगा। और यहाँ पे आइडियो ऐसी आप देख ही रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए अब हम समझते हैं जो पिनें हैं हमारी, उनका क्या सिस्टम है। डिजिटल सिग्नल पहले समझते हैं। डिजिटल सिग्नल को डायरेक्ट ऑडियो IC में भेजता है, कोई दिक्कत नहीं। इस माइक में 3 सप्लाइयाँ होती हैं। एक VDD, ग्राउंड तो ऑलरेडी है, जो कि माइक को एक्टिवेट चालू करती है। यानी कि जब माइक पे वोल्टेज ज़्यादा, यानी एक्टिव वोल्टेज, जब आप माइक को चालू करते हो तो वहाँ पे सप्लाई पहुँचाती है, माइक को एक्टिवेट करने के लिए होती है। दूसरी सप्लाई डेटा, सप्लाई को वॉइस सिग्नल को ऑडियो IC तक भेजती है। बिल्कुल सही बात, भेजने का काम कर रही है सिग्नल को, डेटा है। और जो तीसरी सप्लाई है CLK, यानी एनालॉग वॉइस, जो हम बोल रहे हैं, ये वॉइस एनालॉग सिग्नल है ना, तो इसको डिजिटल में बदलने का काम करती है। तो जब हम इस पॉइंट CLK वाली लाइन को जब हम छोड़ दे रहे थे, तो हमारी सारा काम तो हो रहा था, बट हमारी जो फ्रिक्वेंसी, हमारा जो सिग्नल हम बोल रहे हैं एनालॉग, ये डिजिटल में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा था। और जब डिजिटल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो काम कैसे होगा? कि आप भाई पावर भी आ रहा है, डेटा भी वहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन आवाज़ हमारी कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो सीधी सी बात है, जैसे हम बोल रहे हैं तो एनालॉग है, कम ज़्यादा वैल्यू हो रही है। अब इसी सिग्नल को वो कन्वर्ट करने का काम करता है CLK, क्लॉक सिग्नल। ओके, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि एनालॉग इस तरीके से चलता है ऐसे, और फिर इसको कन्वर्ट करने के लिए ये डिजिटल में इस तरीके से ये प्रोसेसिंग होती है। ये एनालॉग है सिग्नल और ये डिजिटल। तो ये जब ये सप्लाई IC तक जाती है तो ये आपकी IC एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जो है काम नहीं हो पा रहा था आपका, क्योंकि आप क्लॉक सिग्नल को हम लोग छोड़ दे रहे थे। तो इसमें क्या है कि आपको VDD तो चाहिए ऑलरेडी, डेटा भी चाहिए, CLK भी चाहिए, ग्राउंड भी चाहिए, यानी कि सारी पिनों का आपका कनेक्शन करना पड़ेगा। 2 पिन माइक इस पर काम नहीं करेगा। अब बात आती है कि हमारे पास जो फ़ोन आता है कस्टमर लेके, तो पहले हम उससे क्या बात करें? सिंपल सी बात, आप उससे बोलिए कि आप उसका माइक चेंज करेंगे, इसमें सॉफ्टवेयर भी करना पड़ेगा, उसके पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे या ना देने पड़ेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपका तो टाइम जा ही रहा वहाँ पे, आप परेशान भी हो रहे हैं उस जगह, और नए लोग जो हैं वो उस चीज़ को डर भी रहे हैं कि डेड हो जाएगा तो अब क्या करेंगे। तो अब तरीका बताते करना कैसे है, क्योंकि यहाँ पर CLK लाइन, अगर आपने माइक को निकाला और निकालने के बाद अगर इसको आपने कई बार अगर आपने हीट दिया CLK वाले पॉइंट को, तो ये लाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, फ़ोन आपका डेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस CLK सिग्नल को आप टेम्परेचर नहीं दे सकते हैं ज़्यादा, तो कई बार यहाँ से भी प्रॉब्लम आती है। अब करना कैसे है? तो जब भी आपके पास फ़ोन आए तो सबसे पहले आप क्या करिए, माइक को जो है आप निकाल लीजिए, माइक आप रिमूव कर लीजिए बोर्ड से, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, आपके कई सारे वीडियो भी पड़े हैं, उसको आपने निकाल लिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको DC मशीन पे चेक करना है, DC से ऑन करके देखना है। क्या करेंगे? ऑन करना है। अब आप ये देखिए कि आपका फ़ोन जो है वो हैंग ऑन लोगो पे है या फिर वो डेड हो चुका है, आपको ये चेक करना है। अगर आपका हैंग ऑन लोगो है या डेड है, फिर आप उसको कन्वर्ट करके देखेंगे, डिवाइस मेजर में करंट करके देखेंगे कि भाई पोर्ट कौन सा ले रहा है, 9008 ले रहा है कि डायग्नोस्टिक पोर्ट ले रहा है। डायग्नोस्टिक ले रहा है, उसको 9008 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको पता चल गया हैंग ऑन लोगो या डेड है। अब आप इसमें करिए सॉफ्टवेयर, अब आप करेंगे इसमें सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर करने के बाद जब आपका फ़ोन क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आप फिर माइक को लगाइए, आपका माइक 100% काम करेगा। अगर आप माइक लगाने के बाद अगर सॉफ्टवेयर करते हो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ना जाए, लेकिन इस तरीके से अगर आप स्टेप को फॉलो करेंगे तो 100% गारंटी है कि जो है आपका माइक काम करेगा। माइक निकालिएगा, निकालने के बाद चेक करिएगा सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या हैंग ऑन लोगों की है, आप उसमें सॉफ्टवेयर करिएगा, उसके बाद माइक लगाइएगा। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो इसका CLK वाला पॉइंट है उस पर ज़्यादा टेम्परेचर जो है ना हो,
इस वाले पॉइंट पे। ज़्यादा आप आयरन से इस पर कुछ नहीं करेंगे, आपको सिंपली मैक निकालना और मैक पहले ही उसको पिनों को सोल्ड कर लीजिए और आराम से आप मैक लगा दीजिएगा। क्लियर। यहाँ पर क्या है कि ये जो सिग्नल जाता है सीएल के, ये रजिस्टर्स होते हैं, ये जो आरडीओ आईसी है इसको एनालॉग को किस में कन्वर्ट करती है, डिजिटल में। जो एनालॉग सिग्नल चलता है उसको ये आईसी कन्वर्ट करती है, जो छोटी सी आईसी लगी होती है आरडीओ आईसी, ये कन्वर्ट करती है डिजिटल में, ये काम करती है। और यही सप्लाई हमारी ब्रेक हो जाती है, उसको छोड़ देते हैं तो ये सब प्रॉब्लम आने लगती है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।